हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। रिसेंटली मुंबई में एक 2 मंथ ओल्ड गर्ल का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है बिकॉज शी वाज सफरिंग फ्रॉम बबल बेबी सिंड्रोम। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी बबल बेबी सिंड्रोम बिकॉज ये एक रेयर डिजीज है। सो रेयर डिजीज के कारण बहुत सारी बातें हमने देखी हैं, हाल ही में बहुत सारे डिजीज हमने पढ़े हैं, तो ये भी उनमें से एक है। हम इसके बारे में जानेंगे। तो बबल बेबी सिंड्रोम का मेडिकल नेम होता है सीवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, SCID, वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट कॉजेज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स विद द इम्यून सिस्टम। तो ये एक प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी टाइप का डिजीज है। इस डिजीज को लिविंग इन द बबल सिंड्रोम भी कहा जाता है बिकॉज नॉर्मल इन्वायरमेंट में कोई भी बच्ची अगर इस डिजीज के साथ जी रही है तो कहा जाता है कि ये बहुत ही फैटल है। जिस तरह से बबल कभी भी ब्लास्ट कर जाता है, उसका कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि बबल कब खत्म हो जाएगा, तो कहा जाता है कि इस डिजीज के साथ जी रहा बच्चा भी यही समझ लीजिए कि लिविंग इन द बबल है, वो कभी भी फट सकता है और उस बच्चे की जान जा सकती है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन SCID। तो SCID ये जो डिजीज है बबल डिजीज, इसमें आखिर होता क्या है? तो बेबी बॉडी से ही बात करना है हमें। तो एक डेवलपिंग बेबी बॉडी में जो उसका बोन मैरो होता है ना, बोन मैरो जहाँ स्टेम सेल्स होते हैं, वहीं से उसका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना शुरू होता है। और ये पूरा का पूरा डिजीज जो है ये सीधे इम्यूनो डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इम्यूनिटी पे बात कर रहे हैं। स्टेम सेल्स हर तरह का ब्लड सेल को प्रोड्यूस करता है। हमारा जो भी सेल है जनरली वो स्टेम सेल से ही बना हुआ है। तो स्टेम सेल से 3 ब्लड सेल्स बनेंगे, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। तो हमें यहाँ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बात करना है बिकॉज इट इज़ द वन विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि इम्यूनिटी का पूरा जिम्मेदारी वाइट ब्लड सेल्स का ही होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स में एक्चुअली होता क्या है, लिम्फोसाइट्स होता है। बहुत सारे प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसमें लिम्फोसाइट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बी सेल्स और टी सेल्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बी सेल्स, एक होता है टी सेल्स। और टी सेल का काम है कि जो भी इन्वेडर आया है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, उसे किल कर देना। ये काम किसका है? टी सेल्स का। और बी सेल्स का काम है जो भी टी सेल्स ने किया, जो भी इन्वेडर आए थे और जिस भी तरह से टी सेल ने उसे मारा, वो सारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करके उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बना लेना, ताकि वो इन्वेडर दोबारा आए तो ये एंटीबॉडी ही उसे किल कर दे और टी सेल को ज़्यादा परेशानी नहीं उठाना पड़े दोबारा। तो ये काम है WBC का। यही कारण है कि जब आदमी को जो इन्फेक्शन बॉडी में बढ़ने लगता है तो WBC काउंट उसका बहुत अधिक बढ़ जाता है। इवन 14,000, एक्चुअली क्या होता है, 11,000 नॉर्मल होता है। 11,000 WBC पर मिलीग्राम या ऐसे कुछ होता है, वो नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो इसकी नंबर बढ़ जाती है बिकॉज इन्फेक्शन से लड़ने में WBC का ही काम होता है। तो SCID इज ए कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। जिस किसी भी बच्चे को SCID हो जाएगा ना, उसका ये बी सेल और ये टी सेल दोनों बनना बंद हो जाता है, या फिर दोनों बहुत ही कमज़ोर होता है, कम मात्रा में होता है। और ये सब कुछ होता है बोन मैरो के ही प्रॉब्लम से। ये तो जेनेटिक होता है। तो बोन मैरो में अगर जो डिफरेंट ब्लड सेल्स बन रहे हैं उसमें वाइट ब्लड सेल्स में अगर लिम्फोसाइट्स नहीं बन रहे हैं ठीक से, तो दोनों ही फंक्शन, जो टी सेल का फंक्शन है और बी सेल का फंक्शन है, दोनों ही फंक्शन ठीक से नहीं हो पाता है। और फाइनली लिम्फोसाइट्स डोंट वर्क प्रॉपरली। और चूंकि इम्यून सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, तो जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई है, उनसे लड़ना बॉडी के लिए नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाता है, नहीं लड़ पाता है बॉडी फिर किसी भी तरह के इन्फेक्शन से। और तो फिर इसीलिए कहा जाता है कि लिविंग इन द बबल, कभी भी इन्फेक्शन होगा, बॉडी नहीं लड़ पाएगा और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाएगी। कहा जाता है कि अगर उसे ट्रीटमेंट ना दिया जाए ना, विदाउट ट्रीटमेंट बेबीज आर नॉट लाइकली टू सर्वाइव पास्ट देयर फर्स्ट बर्थडे तक भी वो नहीं बना पाएगा वो बच्चा। इसमें बच्चा जो जन्म लेता है, सिम्टम्स इसका क्या है, बच्चा जो जन्म लेता है वो जन्म के समय हेल्दी अपीयर करेगा, लेकिन प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू होगा। फेलियर टू थ्राइव, क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लगेंगे, ओरल थ्रश या अदर बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस भी होने लगते हैं, जो कि सीरियस होते हैं एंड हार्ड टू ट्रीट होता है। और इसका कॉमन ट्रीटमेंट यही होता है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाए
कॉल्ड ए बोन मैरो ट्रांसप्लांट, तो ही जाकर के उस बच्चे की जान बच पाती है, वो बच्चा ठीक हो पाता है। और काउजेज की बात करो तो इनहेरिटेड म्यूटेशंस इन वन और मोर देन डिफरेंट जीन्स कॉल्ड SCID। तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को ये पास ऑन करते हैं, या तो ओनली वन फादर या मदर या फिर दोनों अपने बच्चों को ये पास कर देते हैं। जेनेटिकली बात हो रही है ये। So this was about bubble baby syndrome. I hope you have got a lot of information on this topic. On this note, I am concluding the session. But before moving, I want to say you something that आपका किसी भी तरह का interaction, चाहे आप like, comment, share या subscribe करें, it provides us enormous energy. So thanks for watching. मिलते हैं next session में. Goodbye.